क्या आपका बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लगाता? क्या बार बार समझाने पर भी ध्यान भटक जाता है? क्या माता पिता होने के नाते आप बेबस महसूस करते हैं? शास्त्र कहते हैं जहाँ गणेश जी की कृपा हो वहाँ बुद्धि कभी कमजोर नहीं होती। आज की यह कथा, यह उपाय न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई सुधारेगा बल्कि उनके जीवन की दिशा भी बदल देगा। वीडियो अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वह उपाय जो स्वयं वेदों में वर्णित है। नमस्कार प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। भक्तों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय हर माता पिता के दिल से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बच्चों की पढ़ाई के लिए श्री गणेश जी के दिव्य और शास्त्र सम्मत उपाय। आज लगभग हर घर में एक ऐसी समस्या सुनने को मिलती है, बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बार बार भूल जाता है और परीक्षा के समय डर से कांपने लगता है। माता पिता समझाते हैं, डांटते हैं, कभी प्यार से तो कभी गुस्से से, लेकिन परिणाम वही रहता है। प्रिय भक्तों, समस्या बच्चे में नहीं ऊर्जा में होती है। शास्त्र कहते हैं जहाँ बुद्धि की पूजा होती है वहाँ अज्ञान टिक नहीं पाता और बुद्धि के देवता है विघ्नहर्ता, बुद्धि प्रदाता श्री गणेश जी। आज की यह कथा, आज की ये उपाय सिर्फ पढ़ाई नहीं सुधारेंगी बल्कि बच्चों के जीवन की दिशा बदल देंगे। इसीलिए विनती है, मोबाइल को एक जगह रखिए, मन को शांत कीजिए और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुनिए हमारी यह दिव्य कथा। प्रिय भक्तों, अक्सर लोग पूछते हैं गणेश जी को विद्या का देवता क्यों कहा जाता है? क्यों हर शुभ कार्य से पहले ओम श्री गणेशाय नमः बोला जाता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। भक्तों, एक बार सभी देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा, संसार में सबसे बड़ा कौन है? देवताओं ने निर्णय किया कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी वहीं बैठे रहे। देवताओं ने हंसते हुए कहा, गणेश तुम क्यों नहीं जा रहे? तब गणेश जी उठे, अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार उन्होंने परिक्रमा की और शांत स्वर में बोले, मेरे लिए मेरे माता पिता ही संपूर्ण संसार है। सभी देवता हैरान रह गए। यहाँ गणेश जी ने बल नहीं, वेग नहीं, बल्कि बुद्धि का प्रयोग किया। यही कारण है भक्तों, बुद्धि जहाँ होती है वहीं सफलता स्वयं आ जाती है। बच्चों की पढ़ाई में भी यही सिद्धांत लागू होता है। भक्तों, जब वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया तो उन्होंने गणेश जी से निवेदन किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके श्लोक बोलते रहेंगे। वेद व्यास जी कम चतुर नहीं थे, उन्होंने भी शर्त रख डाली, तब आप तभी लिखेंगे जब हर श्लोक का अर्थ समझ कर लिखेंगे। प्रिय भक्तों, यहाँ गणेश जी ने तेजी नहीं, समझ को महत्व दिया। यही शिक्षा बच्चों के लिए है, रट्टा नहीं, समझ कर पढ़ाई करें। शास्त्र कहते हैं बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। इसीलिए जब बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो तो उसे डांटना नहीं चाहिए बल्कि गणेश तत्व को जागृत करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब एक महत्वपूर्ण सत्य सुनिए, हर समस्या सिर्फ दिखाई देने वाली नहीं होती, कुछ समस्याएं अदृश्य होती हैं। बच्चा पढ़ाई नहीं करता लेकिन कारण कुछ और होता है। शास्त्रों के अनुसार 5 आध्यात्मिक कारण होते हैं जो बच्चों की पढ़ाई रोकते हैं। पहला कारण बुध ग्रह की कमजोरी। बुध ग्रह बुद्धि, तर्क और स्मरण शक्ति का प्रतीक है। जब बुध ग्रह कमजोर होता है बच्चा पढ़ता है लेकिन भूल जाता है, ध्यान जल्दी भटक जाता है। दूसरा कारण है गणेश तत्व का अभाव।
जहाँ गणेश जी की उपासना नहीं होती वहाँ विघ्न अपने आप आ जाते हैं। बच्चा मोबाइल में मन लगाता है लेकिन किताब से दूर भागता है। तीसरा कारण है माता पिता का मानसिक तनाव। माता पिता का डर, उनकी चिंता, उनका क्रोध सब बच्चों तक पहुँचता है। बच्चा डर के कारण पढ़ाई से दूर भागता है। चौथा कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। कुछ बच्चों को पढ़ाई में कठिनाई पिछले संस्कारों के कारण होती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं उपाय से भी भाग्य बदला जा सकता है। पांचवा कारण है पढ़ाई का गलत समय। रात देर तक पढ़ना, मोबाइल के साथ पढ़ना, गलत दिशा में बैठना, ये सब ऊर्जा को बिगाड़ देते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं पहले और सबसे जरूरी उपाय में। ध्यान से सुनिए। अगर बच्चे की पढ़ाई की जगह गलत है तो लाख समझाने पर भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। शास्त्र कहते हैं जहाँ विद्या की साधना होती है वहाँ ऊर्जा शुद्ध होनी चाहिए। अब आते हैं बहुत ही सरल और गहरे उपाय पर। भक्तों, बुधवार के दिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच बच्चे की पढ़ाई वाली टेबल साफ करें। एक छोटा हरा या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर श्री गणेश जी की छोटी मूर्ति या फोटो रखें। पास में एक तांबे का लोटा रखें, जल से भरा हुआ। अब माता या पिता में से कोई एक बच्चे के सिर पर हाथ रखकर यह मंत्र बोले, ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलिए। भक्तों, यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह बुद्धि को जागृत करने वाली ऊर्जा है। जब बच्चा इस ऊर्जा में पड़ता है तो मन भटकता नहीं, ध्यान टिकता है। इस उपाय को 21 दिन लगातार करने से परिणाम दिखने लगते हैं, तो इसे अपने नियमित जीवन में जरूर अपनाएं। भक्तों, अब हम बात करेंगे उस समस्या की जिसे आज 90% बच्चे परेशान हैं। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। भक्तों, आइए एक कथा से जानते हैं। एक माता रोज रोती थी, मेरा बेटा पढ़ता बहुत है लेकिन परीक्षा में सब भूल जाता है। एक संत ने उससे कहा, तुम बच्चे की नहीं उसकी बुद्धि की पूजा करो। दूसरा उपाय यह है कि बुधवार के दिन सुबह या शाम को 21 दुर्वा, एक मोदक या गुड़ और पीला फूल गणेश जी को अर्पित करें। मोदक चढ़ाए, मंत्र बोले, ओम श्री गण सरस्वती गणपतये नमः। इसका 108 बार जप करें। इससे बच्चे की याददाश्त तेज होगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, बच्चा खुद पढ़ने बैठ जाएगा। प्रिय भक्तों, यह उपाय केवल बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी चमत्कारी है। भक्तों, अब सबसे गहरी समस्या की बात करते हैं। कई बच्चे पढ़े हुए होते हैं लेकिन डर के कारण सब भूल जाते हैं। एक बच्चा हर परीक्षा से पहले रोता था। उसकी माँ ने एक दिन पूरी श्रद्धा से गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चे के मन से भय हटा दीजिए। उस दिन से बच्चे का डर समाप्त हो गया। यहीं पर हम तीसरे उपाय की बात करते हैं। भक्तों, जब आपके बच्चे की परीक्षा आने वाली होती है, परीक्षा से 11 दिन पहले रोज एक समय दीपक जलाए, गणेश जी को नमस्कार करें, गणेश चालीसा पढ़े, अंत में यह प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चे के मन को स्थिर कीजिए, भय को दूर कर दीजिए और बुद्धि को प्रकाश दीजिए। प्रिय भक्तों, डर वहाँ रहता है जहाँ विश्वास नहीं होता, और जहाँ गणेश जी हैं वहाँ डर टिक नहीं सकता। भक्तों, अब मैं आपको वह सत्य बताने जा रही हूँ जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा कारण माता पिता स्वयं होते हैं। शास्त्र कहते हैं, जैसी भावना वैसा परिणाम। अगर माता पिता के मन में डर, तुलना, क्रोध और निराशा है तो वही ऊर्जा बच्चों तक पहुँचती है। बच्चों के माता पिता को ये शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए,
तो कुछ नहीं कर पाएगा, तुझसे पढ़ाई नहीं होती, देख फलाना बच्चा कितना होशियार है। प्रिय भक्तों, ये शब्द तीर की तरह होते हैं। बच्चा बाहर से चुप रहता है लेकिन भीतर से टूट जाता है। माता पिता को बुधवार या गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद गणेश जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर यह वाक्य बोलना चाहिए, हे गणपति बप्पा, मुझसे अनजाने में हुई कठोर वाणी के लिए क्षमा करें, मेरे शब्दों को आशीर्वाद में बदल दीजिए। अब माता पिता में से कोई एक यह संकल्प ले कि ओम श्री गणेशाय नमः, मम पुत्रस्य पुत्रा बुद्धि विद्या एकाग्रता वृद्ध्यर्थ एष संकल्प। इस संकल्प मंत्र को रोज जपे, इसे 11 दिन तक लगातार बोले। प्रिय भक्तों, जब माता पिता बदलते हैं तो बच्चे अपने आप बदल जाते हैं। गणेश जी सबसे पहले अहंकार का विघ्न हटाते हैं। अब मैं आपको एक सच्चा अनुभव सुनाने जा रही हूँ। एक माता ने 21 दिन लगातार यह गणेश उपाय किया। पहले उसका बेटा पढ़ाई से भागता था, मोबाइल में डूबा रहता था। 21 दिन बाद वह स्वयं किताब उठाने लगा। परीक्षा आई, उसे डर नहीं था, आंखों में विश्वास था। परिणाम आया, पहली बार उस बच्चे के अच्छे अंक आए और माँ रो पड़ी। भक्तों, एक बच्ची हर पेपर से पहले बीमार पड़ जाती थी। माता पिता ने उसे डांटना छोड़ दिया और गणेश चालीसा को नियम बना लिया। 11 दिन बाद बच्ची बोली, मम्मी अब डर नहीं लगता। प्रिय भक्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो हमें जरूर कमेंट में बताना। यह लिखना भी एक प्रकार का संकल्प है। भक्तों, अब यह साधना यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है, तो एक पल रुकिए, अपने मन से पूछिए, क्या आपका मन अब पहले से शांत नहीं है? क्या हृदय में थोड़ा सा विश्वास नहीं जगा है? यही गणपति बप्पा की पहली कृपा होती है। भक्तों, आज केवल आपने कथा नहीं सुनी, आपने आशा, श्रद्धा और विश्वास को जिया है। अगर आप माता पिता हैं तो आज अपने बच्चे को मन ही मन गले लगाइए, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो स्वयं से कहिए कि मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरे ऊपर गणेश जी का हाथ है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक शांत स्थान की कल्पना कीजिए। वहाँ श्वेत प्रकाश फैल रहा है, उस प्रकाश के बीच में श्री गणेश विराजमान हैं। उनका मस्तक शांत है, नेत्र करुणा से भरे हैं। वे अपने एक हाथ से आपके बच्चे के सिर पर आशीर्वाद रख रहे हैं। मन ही मन बोलिए, हे विघ्नहर्ता, मेरे बच्चे के मार्ग से हर विघ्न को दूर कर दीजिए। हे गणपति बप्पा, मेरे बच्चे का साथ दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं गणपति बप्पा से कि जो माता पिता रातों को जागते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, उनके मन को शांति दीजिए। जो बच्चे खुद को कमजोर समझने लगे हैं, उनके भीतर आत्मविश्वास जगा दीजिए। हे बुद्धि प्रदाता, हर उस बच्चे के जीवन में प्रकाश भर दीजिए जो मेहनत तो करता है पर परिणाम से डरता है। प्रिय भक्तों, याद रखिए, हर बच्चा विशेष होता है, हर बच्चा अलग गति से सीखता है। गणेश जी किसी को कम नहीं देते, बस उन्हें थोड़ा सा विश्वास चाहिए। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो, अगर आज आपके हृदय में थोड़ी सी भी शांति आई हो, तो कृपया इस वीडियो को उन माता पिता तक जरूर पहुंचाएं जो अपने बच्चों के लिए चुपचाप रोते हैं। कमेंट में लिखिए, गणपति बप्पा मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। यह कमेंट आपकी प्रार्थना बनेगा।
वीडियो बंद करने से पहले एक बार मन ही मन कहिए, जय श्री गणेश, मेरे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और विश्वास रखिए, गणपति बप्पा जरूर सुनते हैं। भक्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।